ओम शांति। आज बाबा के 3 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं, साकार बाप दादा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने पवित्रता का महत्व बताते हुए बताया है कि तुम पवित्रता का ही, बाबा का फरमान है, दूसरों को पवित्रता का ही संदेश दो, पवित्रता का ही महत्व बताओ और स्वयं भी पवित्र बनो। तो बाबा ने फिर कहा कि पवित्र बनना सस्ता सौदा है, क्योंकि पवित्र बनने से ही तुम 21 जन्म की बादशाही प्राप्त करते हो। तो पवित्र बनना अर्थात केवल ब्रह्मचर्य की पवित्रता भर नहीं है, बाकी पवित्र बनने का भाव है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, मन वचन कर्म से पवित्र बनना। मेरे मन से भी ऐसे कोई, मन में ऐसी कोई भावना या ऐसे कोई विचार ना आए जिससे कि जो श्रीमत के विपरीत हो, वो भी पवित्रता है। मेरे मन में व्यर्थ विचार ना आए, मेरे मन में जो बाबा के गुण ज्ञान के अलावा कोई व्यर्थ के विचार, संसारी विचार, फालतू, जिनका हमारे दिनचर्या से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसे विचार भी ना आए, वो है पवित्रता। वाचा की पवित्रता, ऐसे शब्द मुख से न निकले जिससे किसी भी प्रकार की कोई, किसी को दुख पहुंचे, किसी को अपमान की वासना हो, किसी को ऐसी भावना आए मन में कि ये मेरे लिए उत्तम नहीं था। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के बोल न निकले जो अपशब्द हो, या किसी भी प्रकार के जो किसी को दिल शिकस्त करने वाले बोल भी एक तरह से ऐसे ही बोल कहलाते हैं, जो पवित्रता नहीं कहलाती। तो इसीलिए पवित्रता, बोल की भी पवित्रता हो। वो कर्मों की पवित्रता का भाव है कि ऐसे कर्म करें जिससे कोई विकर्म न बने, ऐसे कर्म करें जो कोई विकारों के वशीभूत होकर के किया हुआ कर्म न हो, ऐसे कर्म हो जो दूसरों को भी सुख देने वाले हो, ऐसे कर्म हम करें जो बाबा की श्रीमत के अनुकूल हो, जो बाबा का नाम वाला करने वाले हो, जो हमारी उन्नति के निमित्त हो, सफलता के निमित्त हो। बाबा ने कहा है कि बच्चे, ये संगम युग का समय है, इसमें पुरुषोत्तम देवता बनने का ये समय है, ये चक्र पूरा होने का समय आ गया है। तो इस समय कर्मों का हमें विशेष अटेंशन रखना है कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा विकर्म नहीं होना है, या कोई साधारण कर्म भी नहीं होना है जिसका कि कोई कलयुग में कर्म विकर्म गति में है, तो साधारण कर्म भी होता है तो वो विकर्म की श्रेणी में चला जाता है। तो इसीलिए मुझे हमेशा परमात्मा की याद में रहकर और विकारों से निर्विकारी होकर कर्म करना है, ताकि मेरे कर्म पुण्य कर्म बन जाए और आने वाली श्रेष्ठ दुनिया में मैं पुरुषोत्तम देवता बनकर जा सकूं। तो बाबा ने आज विशेष ये मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता की बात कही है। फिर बाबा ने कहा कि इस संगम युग में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि प्रतिज्ञा में बल होता है। हम साधारण रीति से कोई बात अपने लिए निश्चय करते हैं, पर उस बात में हम बार बार असफल होते रहते हैं। पर जब हम वही बात को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करते हैं, दृढ़ता पूर्वक धारण करते हैं, तब उससे हमें बल मिलता है और तब वो उसमें हमारी सफलता होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि ये अधिकांश मनुष्य आत्माओं का अंतिम 84वां जन्म है, और इसके बाद ये संगम युग खत्म होकर के और सतयुग, नया चक्र शुरू हो रहा है, नया युग शुरू हो रहा है, नई दुनिया शुरू हो रही है। तो इसमें हमको वो पवित्रता की दुनिया है, तो हमें वहाँ पवित्र होकर ही जाना है। तो अभी हमारे पुराने संस्कार हमें बदल करके और पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा करके ही हमको देवता बनकर जाना है। तो अभी वो समय चल रहा है। फिर बाबा ने आज कहा कि सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले डबल अचल अडोल भाव, तो सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही, तो जब हमारे मन में कल्याण की भावना होगी तभी हम दूसरों से गुण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि गुण ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों में सदा उनको भी ऊंची भावना से देखें,
उनको भी ईश्वर की श्रेष्ठ रचना मानकर ही चलें, तभी हम उनसे गुण ग्रहण कर सकते हैं। परमात्मा ने हर एक आत्मा को कुछ न कुछ गुणों से संपन्न किया हुआ है। उसकी कुछ अपनी कमी कमजोरी हो सकती है, पर फिर भी परमात्मा ने हर एक आत्माओं को गुणों से भी भरपूर किया हुआ है। तो हमको उन गुणों को ही देखना है और उनसे उन गुणों को ग्रहण करना है। इसी का मिसाल श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने माखन चोरी की, तो वास्तव में जिसके घर में इतना माखन था और उसके घर में उसको माखन की कोई कमी नहीं थी, कोई मनाही नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने दूसरों से घर में भी जाकर माखन चुराया। तो किस बात का है कि हमारे में जितनी भी विशेषताएं हैं, अच्छाइयाँ है, पर उसके गुण हैं, पर उसके अलावा दूसरों में भी कोई ना कोई गुण ऐसे हैं जो हमारे में नहीं है। तो हमें उनसे वो गुण ग्रहण करने चाहिए और अपने आप को सफल बनाना है, अपने आप को सुख शांति आनंद प्रेम में लाना है, सतयुगी संस्कारवान बनाना है। तो हमको कल्याण की भावना रख के गुण ग्रहण करना आवश्यक है। और जब हम कल्याण की भावना रख के गुण ग्रहण करते हैं, तभी हमारी अवस्था फिर अचल अडोल बन जाती है। तो थोड़ी थोड़ी बातों में हलचल में तभी आते हैं जब हम किसी में कुछ न कुछ कमी कमजोरी या बुराई देख लेते हैं और हम उसको उसकी पहचान मानकर उस आत्मा को ही ऐसा मान लेते हैं कि आत्मा अच्छी नहीं है, ये आत्मा तो अवगुणों से भरपूर है, ऐसा समझ लेते हैं। पर हम उसमें वास्तव में उसने कोई ना कोई गुण निहित है, वो गुण को नहीं देख पाते हैं। तो बाबा ने कहा हमको गुण उसमें देखना है। बगुले और हंस का मिसाल भी कई बार बाबा ने मुरलियों में दिया है कि तुमको बगुले नहीं बनना है, हंस बनना है। क्योंकि हंस क्या होता है, वो कंकड़ पत्थर में से हीरे मोती यदि मिक्स हो तो वो छाट लेता है, दूध और पानी में से दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। तो ऐसे हमको होना चाहिए कि हमको सदा कल्याणकारी भावना द्वारा दूसरों से गुण उठाना है और उसके अवगुण उसके पास रहने देने हैं। उससे हमें उस अवगुण को देखते हुए भी नफरत भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अवगुण में भी गुण ढूंढने की भावना होनी चाहिए। किसी में कोई भले अपकारी हो, उस पर भी उपकार करने की भावना होनी चाहिए। और सदा किसी में कुछ ना भी हो तो भी उसमें सदा हम कल्याण ढूंढे। नकारात्मक में भी सकारात्मकता देखने की हमारी ऐसी दृष्टि हो, तो इसको कहते हैं गुणग्राही। और ऐसी गुणग्राही आत्माएं हलचल में भी अचल अडोल रहती है, क्योंकि उसके लिए तो जो भी हो रहा है उसमें कुछ न कुछ कल्याण है। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, बाबा कहता है। तो गुणग्राही आत्मा सदा ही कल्याण समझ करके चलती है, इसलिए उसके लिए कुछ भी अनसर्टेन नहीं है, उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है। वो समझता है इसमें भी मेरा कोई कल्याण ही है, जो भी हो रहा है उसमें कोई कल्याण है। ये आत्मा यदि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है तो पूर्व जन्म में मैंने कुछ ऐसा व्यवहार इसके साथ किया होगा जिसकी वजह से ऐसा कर रही है, तो भी वो उसमें कल्याण ही ढूंढ लेती है। तो इस तरह से बाबा ने आज हमको ये गहरी बात बताई। फिर अपना सब कुछ बाप को अर्पण करने वाले ही फरिश्ता बनते हैं। तो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करना ये बहुत ऊंची भावना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अर्पण करके और फरिश्ता बन गए, तो हमें भी फरिश्ता बनना है, फॉलो फादर करना है। तो मन बुद्धि में भी बोझ नहीं रखना है, सारे बोझ बाबा को दे देने हैं। पर बाबा भी हमारे बोझ तभी लेता है जब हम उसकी याद में रहते हैं, जब हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं, जब हम उसकी निरंतर ज्ञान की बातों को चिंतन मंथन करते हैं, तभी वो हमारा बोझ लेता है। अन्यथा हम समझें कि हम श्रीमत के अनुकूल न चलें, बाबा की याद में न रहें और फिर बाबा हमारा बोझ लेगा, तो ऐसे फिर बाबा भी बोझ कैसे लेगा? जब हम उसके समीप होंगे, जब हम उसके सम्मुख होंगे, तभी तो वो हमारा बोझ हमारा सब लेगा और तभी हमको हल्का डबल लाइट कर देगा, फरिश्ता बना देगा। और फरिश्ते की संगत में रहेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तो बाबा की सदा संग में रहेंगे तो फरिश्ते बन जाएंगे और हल्के रहेंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा सब कुछ अर्पण कर दो, जो बोझ है वो भी अर्पण कर दो, और जो संसार की चीजें हैं जिसका तनाव है हमको, जिसको संभालने की हमको बहुत ज्यादा एक तरह से चिंता है, वो भी बाबा को दे दो, तो बाबा उसको सब संभाल लेगा अच्छे से और हमको देवता बना देगा। तो इस तरह से बाबा ने आज बहुत गहरी बात हमको समझाई। तो मूल बात है पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है।
तो हमें सच्चा सुख शांति चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो पवित्र बनना ही होगा। तो यही बाबा ने आज विशेष हमको समझाया। अच्छा, ओम शांति।